एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी डीपीसी, ऑप्शन सी एटीपी, या फिर ऑप्शन डी डीटीपी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटीपी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया, या फिर ऑप्शन डी त्वचा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिल्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 8 जोड़े, ऑप्शन बी 10 जोड़े, ऑप्शन सी 6 जोड़े, या फिर ऑप्शन डी 5 जोड़े। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जोड़े। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? ऑप्शन ए CO2 और H2O, ऑप्शन बी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी H2O और ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी CO2 H2O और ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है? ऑप्शन ए तना द्वारा, ऑप्शन बी पत्तियों द्वारा, ऑप्शन सी जड़ों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी मधुमेह, या फिर ऑप्शन डी डायरिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, या फिर ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए नागफनी, ऑप्शन बी हाइड्रेला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी उड़हुल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रेला। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए अवायवीय, ऑप्शन बी वायवीय, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायवीय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी ईस्ट में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी तिलचट्टा, या फिर ऑप्शन डी स्टारफिश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी SO2 या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ऑप्शन ए सिर्फ CO2, ऑप्शन बी सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन सी सिर्फ H2O या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ATP का विस्तारित रूप है? ऑप्शन ए एडिनाइन ट्रीफास्फेट, ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन सी एडिनाइन थाइमिन फास्फेट या फिर ऑप्शन डी एडिनाइन थाइमिन ट्रीटस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए जनन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र या फिर ऑप्शन डी पाचन तंत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1 या फिर ऑप्शन डी 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? ऑप्शन ए पत्तियों से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी जड़ से या फिर ऑप्शन डी फल से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मेढक में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी कॉकरोच में या फिर ऑप्शन डी घोंघा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल परिवहन के लिए, ऑप्शन बी भोजन परिवहन के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन के लिए या फिर ऑप्शन डी वसा का परिवहन के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन के परिवहन के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका या फिर ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट या रक्तबिंबा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है? ऑप्शन ए भोजन के परिवहन के लिए, ऑप्शन बी जल के परिवहन के लिए या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल के परिवहन के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन ए सीरा से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी रंध्र से
या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंध्र से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन बी शिरा द्वारा, ऑप्शन सी निलय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अलिंद द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निलय द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए द्वार कोशिका, ऑप्शन बी मूल रोम, ऑप्शन सी चालनी नलिकाएं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिका। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी चूहा, या फिर ऑप्शन सी शेर, या फिर ऑप्शन डी आदमी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी जाइलम में, ऑप्शन सी फ्लोएम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 130 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, या फिर ऑप्शन डी 220 दिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रक्त क्या है। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी कोशिका, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन ए कोशिका से, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम से, ऑप्शन सी जाइलम से, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियम से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 8 से 10 दिन, ऑप्शन बी 12 से 20 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी लगभग 4 महीना। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 20 दिन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए फलेरिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी निमोनिया, या फिर ऑप्शन डी पीलिया। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया, मतलब कि खून की कमी। वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना,
ऑप्शन सी रंध्र या फिर ऑप्शन डी टहनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चेंबर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी सीरम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी अपारगम्य या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धपारगम्य। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।